जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री हनुमत जन्मोत्सव श्री हनुमान जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सप्त चिरंजीवी में हनुमाचा विभीषण श्री हनुमान जी महाराज हैं और प्रभु श्री राम जी जब स्वयं अपने उस शरीर को लेकर के धराधाम से पदार्पण किया था तो बाद में अयोध्या का राजा जो है जय जय श्री राम हनुमान जी महाराज जी को नियुक्त कर दिया था, जो आज भी वहाँ पर उस रूप में हनुमानगढ़ी में विराजमान हैं। सभी भक्तों के हृदय में है, जहाँ भक्तगण बुलाते हैं और वहीं पहुँच जाते हैं उनको राम जी की भक्ति देने के लिए और उनके जीवन में व्याप्त समस्त कष्टों को निवृत्ति के लिए। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का क्या है, रामचरित सुनबे को रसिया श्री हनुमान चालीसा तो है ही, और उसके आगे अगर विशेष उत्सव इत्यादि है तो श्री सुंदरकांड पाठ का बड़ा ही महत्व है। तो सुंदरकांड पाठ स्वयं कैसे करें, विधि पूर्वक कैसे करें, उसके विषय में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको टच करके आप जान सकते हैं। आजकल कल्प या कह सकते हैं कि प्रतिभेद के कारण जो है लोग जो है किष्किंधा कांड से ही पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करके आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जो श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं, जिनका लिखा हुआ आप सुंदरकांड का पाठ करने स्वयं जा रहे हैं, उनका ही अपमान कर रहे हैं कि तुलसीदास जी को कम आता है, इसलिए जो है इन्होंने सुंदरकांड अलग लिखा है। भैया हम तो किष्किंधा कांड से पढ़ेंगे, जो कि अनुचित है। जहाँ से लिखा है उसी प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। और जब आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पाठ करें, वो जहाँ से लिखा है वहाँ करना चाहिए। हमारे आप में इतनी क्षमता नहीं कि एक अक्षर भी इधर से उधर कर सकें। जो पूरा वांग्मय स्वरूप जो है प्रभु का विग्रह स्वरूप, मतलब राम जी का प्रत्यक्ष स्वरूप जो है रामायण जी को श्री रामचरितमानस को माना गया है, जिसको स्वयं जो है शिव जी ने प्रमाणित किया है। और दूसरी बात तो यह है, सुंदरकांड पाठ करने में आमतौर पर बहुत ही श्रद्धा विश्वास पूर्वक सभी भक्तजन स्वयं अकेले करते हैं, लेकिन जब उत्सव जैसा वातावरण होता है, जैसे हनुमान जयंती है या कभी घर में गृह भोज है अथवा विवाह शादी इत्यादि कोई भी विशेष कार्य भी करते हैं, तो उसमें आजकल ये जो म्यूजिक वाले इनको लेकर के आते हैं और इन लोगों ने लगभग इन लोगों ने ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि पूछिए मत। चलो आगे पीछे भगवान का नाम ले लें तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन सुंदरकांड के बीच में ही अखंड रामायण पाठ के बीच में ही सोहर, उलारा, नदिया के पार, नागिन इत्यादि पता नहीं कितना कितना जो है उसमें धुन ला करके उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। एक स्वाभाविक धुन जो है जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोय परिखो तुम भाई। मतलब बहुत सरलता से आप कीजिए, अपने आप में रिदम आपको आता रहेगा, उस रिदम में करते जाइए। अथवा उसको बिना खंडित किए वो जो लिखा हुआ है वो ना दबे ना वो दोबारा रिपीट हो, उस प्रकार से आप नॉर्मल धुन में आप कर सकते हैं, वैसा ही करना चाहिए। बहुत ना स्लो करना चाहिए, ना बहुत अति तीव्र गति से करना चाहिए कि लेट हो रहा है तो खूब तीव्र गति से बजा बजा करके जय जय सिया राम कर दो। और उसमें और भी सत्यानाश कर दिया लोगों ने, जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है उसी के बीच में भजन गाने लगेंगे, नागिन का बाजा बजाएंगे और लोग सारे लोग खड़े होकर के नाचने लगेंगे। ये मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई बहन। आपको नाचना है जी भर के नाचो, पहले नाच लो अथवा बाद में नाच लो, लेकिन जब आप पाठ कर रहे हो तो पाठ का पूरा लाभ लो, जैसे हमारी माताएं बहनें अथवा धर्मपरायण बंधुजन अपने घरों में करते हैं। पाठ के बीच में नाचना, भजन करना, कीर्तन करना, किसी भी प्रकार को कुछ जोड़ना, केवल भगवान का नाम ही जोड़ने के अधिकारी हैं। अथवा जीवन में कभी कोई संकट हो तो संकट से मुक्ति के लिए जो संपुट लगाया जाता है, जैसे दीनदयाल बिरद संभारी हरोनात्मम संकट भारी आदि में अंत में, वो लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान का जो नाम है श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तो उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। पर बाकी उसको सोहर, उलारा, गारी
और तमाम प्रकार के धुन, और उसमें भी सबसे बुरा कि बीच में जो है कुछ भी गाना बजा देना, चाहे वो सात्विक ही भजन क्यों ना हो, बजाना, उसमें नचवाना उस पाठ को खंडित कर देता है। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जब भी करें तो इस परंपरा को सत्यानाश न करें। और जो म्यूजिक वाले हैं वो तो भैया इतना बर्बाद हो गए हैं, 90% जो कुछ पुण्य भूमि के व्यास जन हैं वो अभी बचे हुए हैं। जैसे मेरे ही एक छोटे गुरु भाई हैं अनुपम शास्त्री जी, ये देखिए अभी लास्ट में वीडियो डाल दूंगा, राजेंद्र दास जी महाराज जी के यहाँ प्रयागराज में कैसा उन्होंने सुंदर कांड का पाठ किया, और उसका शुभारंभ जो है स्वयं महाराज श्री जी ने किया। आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कितना मधुर धुन है, कितना मधुर वाणी है। हालांकि वो पूरा पाठ का वीडियो मेरे पास नहीं है, पर कॉपीराइट वगैरह का समस्या भी आ जाती है, तो यथासंभव लास्ट में मैं जोड़ने का प्रयत्न करूँगा। तो मेरे भाई बहन, आज ही कहीं स्टेटस पर देखा है और कुछ लोगों ने पूछा भी था, इसलिए वीडियो आपको ये डाल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें गड़बड़ी ना करें, खूब करें, भजन करें, संकीर्तन करें, जी भरकर नाचे, इतना नाचे कि पसीना पसीना हो जाइए, बहुत अच्छी बात। लेकिन वो प्रारंभ में कीजिए, शुरुआत के पहले अथवा बाद में कीजिए, और उसमें भी ये नगीना वगीना या तमाम प्रकार के जो फिल्मी धुन हैं उनको हटा करके जो भगवान के नाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिल्म का, उस चीज़ का हमारे जहन में आ ही जाता है, हृदय में आ ही जाता है। तो सच्चे जब कर ही रहे हैं, समय दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तन मन धन अर्पण कर रहे हैं, तो क्यों ना उसका पूरा लाभ लें। लाभ कम मिला ज़्यादा मिला, देने वाले तो बजरंग बली हैं, पर अपनी तरफ से जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी को मर्यादा बहुत ही प्रिय है। और दूसरा और निवेदन है, आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो अपने माता पिता को हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी प्रकार से साजिश करके वो दुनिया भर का प्रपंच रच के उनको कोई कष्ट हो, ऐसा कोई प्रयत्न मत कीजिएगा। प्रयत्न तो ये कीजिए कि उनको सुख मिले, इसका निवेदन करना बड़ा कठिन है। सास ससुर को लोग कर देते हैं, उनको रोएंगे उनके लिए, पर माता पिता का सेवा करना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। तो आप सेवा न कर पाएँ तो कम से कम उनको कष्ट हो, ऐसा प्रयत्न करके आप रहेंगे, तभी हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सुंदर कांड से संबंधित जो भी मन में प्रश्न हो इस वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि ये जो अनावश्यक बुराइयां आ गई हैं वो यहाँ से हट जाए, हटनी बहुत ही आवश्यक है। जय सिया राम।